A car of mass m is moving with a speed v is stopped at a distance x by the friction force between the tires and the road. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप समझ सकते हैं. तो कार जो थी वो चल रही थी, मैं मतलब ऐसे ही कार बनाए दे रहा हूं, और शुरुआत में स्पीड v पे थी और बाद में रुक गई होगी तो उसकी स्पीड हो गई होगी 0, है ना. तो ये जो डिस्टेंस है ये x है. इसको बहुत लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है कि आप ये समझ पाए ये वाला कॉन्सेप्ट, और ड्राइविंग में आपको बहुत फायदा करेगा. आप एंड में मैं कुछ कमेंट्स भी दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें. अच्छा, अब x डिस्टेंस पे रुक जाती है. अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज डबल्ड तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी. तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में बाद में जाएंगे, हम लोग वेलोसिटी से कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए ये यहां से लेके यहां तक रुक रही है तो ब्रेक लगाया जा रहा होगा. ब्रेकिंग की वजह से और कार के टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से ये रुक जाएगा, है ना. तो एक ही फोर्स है जो इसे रोक रही है, वो है फ्रिक्शन फोर्स. वरना फ्रिक्शन नहीं होता तो ये लगातार चलता ही रहता. ठीक है, तो अब फ्रिक्शन जो है वो F इज इक्वल टू एम ए आप कर सकते हैं, क्योंकि कार का जो इंजन है वो न्यूट्रल में लाया जा चुका है, और मतलब कोई इंजन अपनी तरफ से एक्सेलरेशन नहीं दे रहा है. जैसे ही ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, तरीका भी ये होता है कि इंजन पावर जो है वो बंद कर देते हैं. बंद कैसे करते हैं, चाबी नहीं निकाल लेते हैं, न्यूट्रल कर लेते हैं. तो न्यूट्रल करने से क्या होता है, इंजन अगर ऑन भी है तो वो व्हील्स को कोई पावर नहीं दे रहा होता है. तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स इसमें लग रही होगी आप पीछे की तरफ, और इनर्शिया की वजह से ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा, और v लगातार कम होता जा रहा होगा फ्रिक्शन की वजह से. तो a रिटार्डेशन होगा, m मास है और f है फ्रिक्शन फोर्स. a ही v को कम करते करते 0 तक ले आएगा. ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा. तो अब एक तो ये हो गया, और v इज इक्वल टू u माइनस 80 ऐसा लग सकता है. टाइम का तो हमें कुछ पता नहीं है, तो v इज इक्वल टू u माइनस 80 नहीं कर पाएंगे. अब क्या कर पाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ax. देखो x डिस्टेंस पे हो रुक रहा है, और u ही यहां पे v है. u दिया जाना चाहिए तो अच्छा रहता है ना. इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये ऐसे हो जाएगा. फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2ax. माइनस इसलिए लगाया क्योंकि a रिटार्डेशन है. तो अब हमें यहां से समझ में आ रहा है कि 2ax इज इक्वल टू v स्क्वायर. ठीक है, और x इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2a. रिटार्डेशन कांस्टेंट है अगर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस, अब वो कमेंट्स मैं करने जा रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. तो यानी कि अगर आप स्पीड को डबल करेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगी. कैसे, अगर नहीं समझ में आया, मान लीजिए कि x थी पहले और वेलोसिटी v स्क्वायर थी. भाई ऐसा होगा ना, x1 v1 स्क्वायर x2 v2 स्क्वायर, यहां की वजह से ये आ जाएगा. तो इनिशियल वेलोसिटी जब v थी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस x था. अब इनिशियल वेलोसिटी v2 जो है वो v की जगह 2v कर दी गई है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए जो भी होगा k मान लीजिए. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं x डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4v स्क्वायर, और v स्क्वायर कट गया.
तो k इज इक्वल टू 4x आ गया। तो याद रखिएगा, अगर आप कार चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपनी स्पीड डबल कर देंगे तो आप 4 गुना ज्यादा दूरी पे रुकेंगे। अगर 20 मीटर पर सेकंड पे आप चल रहे थे, ये 20 किलोमीटर पर आवर पे चलते हैं आप, अगर 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे थे और आप 10 मीटर दूर बाद रुक रहे थे, तो 20 से जब 40 पे आ जाएंगे तो 20 मीटर पे नहीं रुकेंगे, 40 मीटर पे रुकेंगे। स्पीड डबल की, ब्रेकिंग डिस्टेंस 4 गुना हो गया। तो बहुत होश से गाड़ी चलाने की जरूरत है अगर कई दिन जिंदा रहना है तो। लेकिन इस सवाल में हमसे बोला गया है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज डबल्ड इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। तो देखिए ये ऐसा है x1 अपॉन x2, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, और v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी में लाने के लिए हाफ m v1 स्क्वायर करना पड़ेगा और हाफ m v2 स्क्वायर करना पड़ेगा। यार ऊपर नीचे सेम चीज डिवाइड कर दी है तो कोई नया काम नहीं किया गया है। अब x1 अपॉन x2 जो है वो हम लोग लिख सकते हैं ke1 अपॉन ke2। तो इसका मतलब अब इस रिलेशनशिप से हमें समझ में आ गया, यार यहीं से हम लोग कर सकते थे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम वी स्क्वायर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम डबल करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही ब्रेकिंग डिस्टेंस पे होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर डबल करेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी डबल ही होगी। इसका आंसर हो जाएगा 2x, यानी कि ऑप्शन 3। तो फिर से टेलिंग कमेंट दे रहा हूं, अगर आप स्पीड डबल करेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स होगी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी डबल करेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस डबल ही होगी।